Hello friends, this is Himshikha and today our topic is software. What is software? As the name suggests, software, it is a ware which is soft. Soft means you can't touch it, you can't see it, but you can feel and use it. अ, तो आपने अभी तक जो है पढ़ा होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है वो इन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक पार्ट होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। बट जो पार्ट हमारा सॉफ्टवेयर का है, जो अनदर पार्ट है सॉफ्टवेयर, उसको हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वो एप्लीकेशन से बना हुआ है। जो एप्लीकेशंस हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई फाइल बना रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर। अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं उसके अंदर, वो भी सॉफ्टवेयर है। हम कोई गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर में, दैट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर है, हम उनको यूज़ तो कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको टच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स का ग्रुप है जिसको हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर अकेले नहीं बनता। सॉफ्टवेयर के पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोग्राम्स होते हैं और उन प्रोग्राम से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। अब वो प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं? वो प्रोग्राम्स बनते हैं इंस्ट्रक्शन से, निर्देशों से और डेटा से। निर्देश क्या, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये भी इंस्ट्रक्शन है। ABCD, ये भी इंस्ट्रक्शन है। या हम जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं, हम जो भी कमांड दे रहे हैं, वो सभी क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं। जो भी हम डेटा दे रहे हैं वो सब इंस्ट्रक्शंस हैं। और जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को एक जगह कंबाइन कर देते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी वर्क को कराने के लिए पूरा, तो हमारा क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर का काम क्या है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का काम मैं बताने से पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कंप्यूटर विद हिमशिखा मैम। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब मैं बात करूँगी सॉफ्टवेयर हम यूज़ क्या होता है सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के हम नहीं चला सकते। कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती ही है। बिना सॉफ्टवेयर के हम क्या नहीं कर सकते? किसी भी कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। एक मेजर एग्जांपल जो है सॉफ्टवेयर का, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा विंडोज़ है, हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड है, ठीक है, iOS है, या फिर हम कह दें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है। ये सभी क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। जितनी हमें नीड हार्डवेयर की है उतनी ही नीड हमें सॉफ्टवेयर की है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या कह सकती हूँ मैं, पूरक हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। जैसे कि हमारे पास फ़ोन है लेकिन फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो आपका फ़ोन काम ही नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा, वो एक खाली डिब्बा की तरह रहेगा। हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास कंप्यूटर है लेकिन उस कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके अंदर विंडोज़ ही नहीं है, तो वो भी एक बेकार खाली डिब्बा ही है, ठीक है।
या फिर हम कहें कि मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर हैं मेरी सीडी में, मेरे पेन ड्राइव में, लेकिन मेरे पास कोई हार्डवेयर ही नहीं है जिसके अंदर मैं उनको इंस्टॉल करूं, तो फिर वो सॉफ्टवेयर भी बेकार हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक पूरक हैं। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर भी है, अगर हम बात करें आगे डीपली बात करेंगे, सॉफ्टवेयर भी कुछ टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ हमने नाम सुना है, कभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, या हमारा उनसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनका यूज़ ही एक नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जा रहा है, तो जैसा काम है उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, एज द डेफिनेशन सजेस्ट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? द सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे समूह का एक सेट है। डेटा एंड द स्पेस एंड प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट विच डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, डेटा है और प्रोग्राम्स है जिसका यूज़ कंप्यूटर को हम ऑपरेट करने के लिए करते हैं और किसी विशेष टास्क को स्पेसिफिक टास्क को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर चले और जो हमें उससे काम करवाना है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ हार्डवेयर। ये क्या है? हार्डवेयर का अपोजिट है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, सिंपल सी बात है। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को आप ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ठीक है। व्हेन आई डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर, software is a generic term used to refer to applications, scripts and the programs that run on a device। ये कह रहे हैं, अगर हम एक जेनरिक टर्म में बात करें, एक साधारण टर्म में बात करें, तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर हम एप्लीकेशंस को बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट्स को बोल सकते हैं और किसको बोल सकते हैं? प्रोग्राम्स को बोल सकते हैं, जो कि कहाँ रन कर रहे हैं? हमारी डिवाइस पर रन कर रहे हैं। हमारे डिवाइस पर जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशंस चल रही हैं, एप्लीकेशन चाहे वो गेम की हो, एप्लीकेशन चाहे वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पेंट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, वो सभी एप्लीकेशंस क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। जैसे हमारे मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं जिसको हम ऐप बोल देते हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, या कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेंजर है, ऑल दीज आर एप्लीकेशंस। एक लाइन में डेफिनेशन दी गई है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स का जो समूह है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। एंड द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होते हैं? अगर आपसे पूछने लगे, चलो आपने बता दिया व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, तो आपने बता दिया ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब आपसे पूछने लगे प्रोग्राम क्या होता है भाई, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के समूह से मिलकर क्या बनते हैं? प्रोग्राम बनते हैं। और प्रोग्राम के समूह से मिलकर क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। अब नीचे यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बना? प्रोग्राम बना। एंड द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स क्या बना? सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर केवल एक तरीके के नहीं होते, अपने अपने काम, अपने अपने टास्क के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुख्यतः 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहली बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एज द नेम सजेस्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किया जाए। जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या है? हमारा कंप्यूटर। उस कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाए वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब हमारा कंप्यूटर
किस सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता? जैसे आपको बताया मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे कि विंडोज़ हो गया। विंडो नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। iOS नहीं है आपके मोबाइल में तो नहीं होगा। एंड्रॉयड नहीं है तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल नहीं चलेगा। तो ये क्या है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है? किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है उसका, वो क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बिना किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए एग्जाम्पल भी नीचे मैंने लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो विंडोज़, लाइनक्स एंड एंड्रॉयड, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ऐप्स हमारे मोबाइल में क्या होती हैं? ऐप्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, या हमारे कंप्यूटर में भी एप्लीकेशंस होती हैं। अपने डेली लाइफ के वर्क को करने के लिए, साधारण कार्यों को करने के लिए, जैसे जोड़ना घटाना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कोई फाइल बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई ड्राइंग पेंटिंग करनी है, कोई फ़ोटो एडिट करना है, इस तरीके के कार्यों को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? एप्लीकेशंस की। हर कार्य को करने के लिए एक अलग एप्लीकेशन होती है। सपोज़ आपको कोई बिल बनाना है तो बिल बनाने के लिए एक अलग एप्लीकेशन है जिसका नाम एक्सेल है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई बिलिंग कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन का वर्क कर सकते हैं। सपोज़ मुझे कोई फ़ाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनानी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट हो और एडिटिंग हो, या फिर मुझे कोई न्यूज़पेपर लिखना है, कोई मैगज़ीन छापनी है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन दे रखी है, मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ। मुझे कोई ड्राइंग पेंटिंग बनानी है तो पेंट एक एप्लीकेशन दे रखी है, मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ। तो ये सब क्या है? ये ऐप्स हैं। जैसा काम है वैसी ही एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध है, ठीक है। तो आपका जैसा वर्क होगा वैसी ही एप्लीकेशन होगी। सपोज़ गेम खेलना है तो गेम की एक अलग एप्लीकेशन होगी, ठीक है। अब गेम कौन सा खेलना है, उस गेम की भी अलग एप्लीकेशन होगी, है ना। कॉल करना है तो कॉल की एक अलग एप्लीकेशन है, अलग ऐप है। तो दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नीचे कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे कि जर्नल पर्पज़ वर्क, साधारण कार्यों को करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, फ़ोटोशॉप, पावर पॉइंट, कुछ भी आप ये सब लिख सकते हैं जितने भी आपको पता हों, ठीक है। अब थर्ड आते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी वो सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ हम एक नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। हम कह सकते हैं एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो भी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इन सभी लैंग्वेजेस का यूज़ हम एक नए सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम प्रोग्राम्स के बिना सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज, C++, जावा, .NET, PHP, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, यानी जिन लैंग्वेजेस का यूज़ हम एक नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ यूज़र जनरल पर्पस वर्क को करने के लिए करता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि एक नए सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करते हैं। अब इन तीनों सॉफ्टवेयर को मैंने थोड़ा सा डीपली डिस्क्राइब किया है आपको। तीनों सॉफ्टवेयर, जैसे फर्स्ट हमने बात करी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मेंटेन द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइस। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कंसिस्ट करते हैं? प्रोग्राम्स को कंसिस्ट करते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं और मेंटेन करते हैं किसको? ऑपरेशंस को। ऑपरेशंस मीन्स
कार्यों को, वर्क को, किसके, कंप्यूटर के और उसकी डिवाइसेस के, यानी कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर से जितने भी जुड़े ऑपरेशंस हैं, उन सब को कंट्रोल करने का काम और मेंटेन करने का काम किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इज डिज़ाइन, जिसको डिज़ाइन किया गया है रन करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। अब हमारे कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशंस ऐप चल रही हैं, जितने भी हार्डवेयर जुड़े हुए हैं कंप्यूटर से, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, या फिर जितने भी एप्लीकेशंस ऐप्स जैसे मैंने बताई, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, या कुछ पेंट हो या फोटोशॉप हो, उन सबको रन कराने का काम किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ये चीज़ें भी नहीं चलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सबसे साधारण प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि क्या करता है, एक विशेष कार्य को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर अ यूज़र और इन सम केसेस, यानी कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए जब यूज़र किसी विशेष एप्लीकेशन का यूज़ करता है, वो एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। एन एप्लीकेशन कैन बी अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट रन द एप्लीकेशन फॉर द यूज़र। ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्यों है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ये लाइन आप तीनों ही सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं, सिस्टम में, एप्लीकेशन में और यूटिलिटी में, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर किससे बना हुआ है, प्रोग्राम्स के समूह से बना हुआ है, इसलिए आप लिख सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन इंक्लूड, जो आजकल की मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं, ऑफिस सूट। ऑफिस सूट में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं उनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए हैं काम करने के लिए, जैसे कि MS वर्ड है, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए बना हुआ है, फाइल्स को, मैगजीन्स को बनाने के लिए, न्यूज़पेपर बनाने के लिए बना हुआ है। एक्सेल है तो वो बिल्स को बनाने के लिए, डेटा को बनाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बना हुआ है। पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन बनाने के, तो ऑफिस रिलेटेड वर्क के लिए। ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, तो जितने भी आपके ग्राफिकल वर्क हैं उनको करने के लिए हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे DBMS है, या फिर आपका क्या कह सकते हैं, आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, वो सब। वेब ब्राउज़र आपका इंटरनेट चलाने के लिए आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम है आपका, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। वर्ड प्रोसेसर वही है MS वर्ड, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। थर्ड वन आ जाते हैं यूटिलिटी पर। दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया एक नए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, यूज़ करके हम एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरफेस हो गया, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक ख़त्म होता है वो ख़त्म होता है सॉफ्टवेयर का, जिसमें हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं और सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इसको ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।